Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ghulam Musfar and today we will discuss about protein. Protein is the topic of biochemistry. बेसिकली बेटा प्रोटीन जो है वो एक मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है. प्रोटीन The protein are extremely complicated molecule that are nitrogenous compound made up of a variable number of amino acids joined to each other by specific type of covalent bond called peptide bond or peptide linkage. बेसिकली जो प्रोटीन है वो एक कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है और ये मुख्तलिफ दूसरे नाइट्रोजनस कंपाउंड के साथ मिलकर अमाइनो एसिड बनाते हैं और अमाइनो एसिड मिलकर एक टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए वो जुड़े हुए होते हैं और वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाते हैं या पेप्टाइड लिंकेज कहलाते हैं. इसकी डेरिवेशन में अगर हम बात करें, प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड. इट्स मीन के अमाइनो एसिड्स बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड. इट्स मीन के अमाइनो एसिड का पॉलीमर. प्रोटीन को हम ग्रीक लफ्ज़ से ड्राइव करते हैं जिसका नाम है जिसको हम कहते हैं कि प्रोटोस. प्रोटोस का मतलब है फर्स्ट और स्प्रिंग. नेक्स्ट हमारे पास है फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड. फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड इट्स मीन के जब अमाइनो एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच होता है और एक साइड चेन अटैच कर देता है तो इस तरह फॉर्म में आता है कि अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड में एक नाइट्रोजन, दो हाइड्रोजन, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के जरिए जुड़ा हुआ होता है और एक साइड चेन के जरिए वो एक चेन बना देता है. इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन में देखें, अमाइनो एसिड हैव टू कैरेक्टरिस्टिक्स. उसकी दो खसूसियात हैं. पहली ये कि वो एक फंक्शनल ग्रुप के तौर पे काम करता है. NH2 it is a functional group. COOH which is कार्बोक्सिलिक ग्रुप. R जो है वो साइड चेन को वेरी करता है. इट मीन के यहाँ पे कोई भी अमाइनो ग्रुप आके अटैच हो सकता है. मोस्टली जो अमाइनो एसिड हैं वो एक नाइट्रोजन हाइड्रो ग्रुप, नाइट्रोहाइड्राइस ग्रुप रखता है, NH ग्रुप, और उसके अलावा उसके अंदर कौन कौन सी मौजूद होती हैं, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है. और इसके अलावा इसको हम कहते हैं कि ये 20 अमाइनो एसिड जब आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग होते हैं तो ये सारी की सारी प्रोटीन्स और जेनेटिक कोड्स एग्जिस्ट होता है. आर जो है वो एक्सचेंज होता रहता है. आर को एक्सचेंज होता रहता है क्योंकि इसने साइड चेन बनानी होती है. इसकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में एलानिन और ग्लाइसिन. फंक्शन ऑफ प्रोटीन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन? तो प्रोटीन के कौन कौन से फंक्शन हैं, वो क्या काम करते हैं और कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं और उसकी अमाउंट कितनी है. अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और इसके अंदर क्या चीज है, प्रोटीन्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज द सेल मेम्ब्रेन. सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीन है वो एग्जिस्ट करती है. इसके अलावा मेमेलियन सेल, मस्कुलर सेल कंटेन 20%. मैमल्स के जो मसल्स हैं उसके अंदर 20% प्रोटीन होती है. इसके अलावा ब्लड प्लाज्मा के अंदर 7% प्रोटीन होती है. काउस, गाय वगैरह के अंदर 3.5%. इसके अलावा सीरियल्स वगैरह में
12%। इसके अलावा बॉडी के अंदर और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती हैं, लेकिन अब अगर हम प्लांट्स में बात करें तो बीन्स, नट्स, पल्सेस कंटेन 20% ऑफ प्रोटीन। हार्मोनल इफेक्ट, प्रोटीन का बॉडी के ऊपर हार्मोनल इफेक्ट क्या है, वो क्या करती हैं और कौन सा काम सर अंजाम देती हैं। हार्मोनल इफेक्ट अगर प्रोटीन का हम देखें, मैनी ऑफ द हार्मोन्स विच रेगुलेट द केमिकल एंड अदर प्रोसेस ऑफ द बॉडी आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर। बहुत ज्यादा प्रोटीन जो नेचर में मौजूद है वो क्या करती है कि हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन है, जो एक्सक्रीशन जिनकी होती है, उनके अंदर केमिकल रिएक्शन को वो क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। प्रोटीन हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, देयर आर 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, 4 टाइप ऑफ शेप, 4 टाइप ऑफ प्रोटीन। ईच टाइप ऑफ प्रोटीन कंटेंट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। हर प्रोटीन के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर होता है प्रोटीन का जो उसको वेरी करता है। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स हैव डिफरेंट शेप। मुख्तलिफ प्रोटीन जो हैं वो मुख्तलिफ शेप रखती हैं, आर रिलेटेड टू देयर पार्टिकुलर फंक्शन। और फंक्शन के रिलेटेड जो है उस लाइफ के प्रोसेस में जो फंक्शन परफॉर्म करती हैं उसी लिहाज से डिफरेंट प्रोटीन डिफरेंट शेप रखती हैं। प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट सेवरल डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बहुत ज्यादा मुख्तलिफ स्ट्रक्चर मौजूद हैं। प्राइमरी है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फॉर एग्जांपल प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आगे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ चीजें हैं जो लीनियर शक्ल में होती हैं, ठीक है। लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो अमाइनो ग्रुप इसमें क्या काम करता है। अमाइनो ग्रुप इज इन वन साइड, एक साइड पे अमाइनो ग्रुप अटैच होता है, लेफ्ट हैंड साइड, एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑन राइट हैंड साइड। तो इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इज वेरी अकॉर्डिंग टू प्रोटीन। प्रोटीन के मुताबिक इसकी जो है लेंथ वो वेरी करती है। लेंथ ऑफ चेन डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज द अंडर डिस्कशन। अब देखें कि बट इट मस्ट बी पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग चेन। इट्स मीन कि उसके अंदर अमाइनो एसिड बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, बहुत ज्यादा तादाद में अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो एक पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग चेन बनाती हैं। नंबर ऑफ एडिक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम बात करें प्रोटीन का तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एंड इट इज प्रेजेंट इन द अदर स्ट्रक्चर। ये दूसरे स्ट्रक्चर में भी मौजूद होती है और इसके अंदर दूसरे स्ट्रक्चर जो है कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इज प्रेजेंट इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। कोवेलेंट बॉन्ड इसके अंदर मौजूद है और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड उसके साथ अटैच होते हैं और एक लंबी चेन बना देते हैं जिसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड। इट्स मीन कि एक सीक्वेंस के साथ अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट होती है और उसको हम कहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड होते हैं, अरेंज होते हैं और इसी तरह वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना देती हैं किस चीज का, ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। टर्शियरी स्ट्रक्चर, इट्स मीन के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अगर हम इसमें बात करें कि प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है उसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन मीन इट्स ओवरऑल 3 टाइप, ठीक है। 3 डायमेंशनल, उसकी 3 साइडें होती हैं, 3 डायमेंशन होती है, शेप होती है और इसके अंदर कम्प्लेक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, इसको थोड़ा डिटेल में देखें तो इसमें यह है कि जब
3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, लीनियर भी होगी, उसके अंदर सेकेंडरी भी होगी, उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन भी होगी, तो वो मुख्तलिफ शक्लें तैयार करेगी। फोल्डिंग होगी, एक दूसरे के साथ फोल्ड होगी, एक दूसरे के साथ लूपिंग में होगी और एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होगी। इट्स मीन के बाइंडिंग ऑफ चेन इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द इट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसकी अगर हम शेप की बात करें तो शेप में भी आ ग्लोब और इरेगुलर शेप। ठीक है, इट्स मीन के उसकी शक्ल जो है वो ग्लोबल टाइप की होती है और उसके अंदर जो उसकी शेप है वो इरेगुलर स्ट्रक्चर बनाती है। अगर हम इरेगुलर स्ट्रक्चर में देखें तो उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं, इट्स मीन के वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन को हम कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मायोग्लोबिन, ब्लड के अंदर ये प्रोटीन मौजूद है और ये क्या काम करती है? इट हैज बीन calculated that if the chain of myoglobin to be extended, the length of its molecule would be 20 times its width। 20 टाइम इसकी width होती है। quaternary structure, it is the last structure। quaternary mean its multiple of polypeptide chain are present and not found in all protein, जो कि किसी भी सारी प्रोटीन में मौजूद नहीं होता, मुख्तलिफ प्रोटीन में ये मौजूद होता है। इसके अंदर एक फोर्सेस स्ट्रक्चर जो है फॉर्म किस वजह से किस तरह वजूद में आता है? बाय एग्रीगेशन ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, लॉन्ग चेन, उसके अंदर मुख्तलिफ अमाइनो एसिड मिले हुए होते हैं और मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाती हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को अगर हम इसकी एग्रीगेशन देखें तो साझा पॉलीपेप्टाइड चेन। इट्स मीन कि उसके अंदर मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड अ सब यूनिट। इसकी एग्जांपल देखें, हेमोग्लोबिन है, कोलेजन वगैरह है। तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर है। इसके अलावा इसके नेक्स्ट पार्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।